मुजफ्फरपुर में युवक से लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर ओपी से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं इस दौरान अपराधियों द्वारा मृतक के चाचा शीलानाथ सिंह पर भी फायरिंग की गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। अपराधियों ने उनके पास से पर्स छीन लिया, जिसमें करीब 7,000 रुपए थे। मृत युवक की पहचान पाना छपरा के 30 वर्षीय ध्रुव कुमार सिंह के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस और पुलिस को इसकी सूचना दी। एम्बुलेंस तो समय पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही परिजन आक्रोशित हो उठे और जमकर बवाल करना शुरू कर दिया। काफी संख्या में जुटे परिजन पुलिस की इस कार्यशैली से आक्रोशित थे। उनका आरोप था कि एक जवान नशे की हालत में था, उसके मुंह से शराब की महक आ रही थी। इसे लेकर और भी विवाद बढ़ गया। मृतक के चाचा ने बताया कि ध्रुव पटना में रह के प्राइवेट जॉब करता था। उसकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। रात को वे दोनों पटना से घर आ रहे थे। घर पर एक पूजा था, उसी में शामिल होने जा रहे थे। ध्रुव बाइक चला रहा था, तभी अचानक से पानापुर ओपी से महज 100 मीटर पहले बाइक सवार 3 अपराधियों ने ओवरटेक कर रोक लिया। उतरते ही अपराधी छीना झपटी करने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने ध्रुव को गोली मार दी। गोली उसके छाती में लगी, वह वहीं ढेर हो गया। अपराधी उनसे पर्स व मोबाइल छीनकर भाग निकले। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। क्या घटना रात घटी यहाँ पर पीछे की? रात अचानक मेरे भाई ध्रुव कुमार, जो कि पटना से ड्यूटी करके अपने ग्राम के लिए आ रहे थे, जिसमें हमारा वार्षिक पूजा जो होता है सप्तमी तिथि को 4 तारीख को पड़ा हुआ था। उस दिन पूजा के लिए ही आ रहे थे। उनको वहाँ पहुँचने में देर हो गई। देर होने के संदर्भ में 10 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराधी जो है उनका पीछा करते हुए आए और अचानक घेरने के बाद उनके ऊपर गोली से अटैक किया। और जो उनके पास सामान था, हमारे चाचा उनके पीछे बैठे हुए थे, जो उनके पास सामान था वो लेकर के अपराधी भाग। क्या क्या था सामान में? कुछ पैसे थे पॉकेट में और मोबाइल भी, मोबाइल नहीं था, पैसा था और पर्स था और छोटा सा एक बैग भी था, जो कि उनका लेकर के भाग गया। साथ में जो थे उन पर भी फायर हुआ है क्या? नहीं, उन पे फायर हुआ कि नहीं, लेकिन उनके ऊपर कोई इस तरह का चोट या किसी तरह का घायल होने का हम लोग तो देखे नहीं। लेकिन चाचा बता रहे थे कि उनके ऊपर भी फायर करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें शायद गोली नहीं था, जो कि फायर नहीं हो पाया। कितना गोली मारा है मृतक को? उस टाइम 2 गोली फायर हुआ, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि सीने में 1 गोली ही लगा हुआ है। अच्छा, लूटपाट का ही मकसद था? इस बात को हम कैसे बता पाए, ये तो थाना का विषय है। इसको पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। किसी पर संदेह वगैरह भी क्या आप लोगों को? हमारे भाई किसी के साथ कोई दुश्मनी था नहीं जिससे हम किसी पर संदेह करें। लेकिन अगर कोई ऐसा दुश्मनी पाला है तो इसका थाना जांच करे, यहाँ का एसपी साहब जांच करवाए। घटना को लेकर कहने के आक्रोश था, रात में पुलिस पर शराब पीने का आरोप था। हमें लगा कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब मौके पर डीएसपी साहब आए, इस बात को खारिज किए और उन्होंने अपना पूरा आश्वासन दिया डीएसपी साहब ने कि मैं अपना पूरी जिम्मेवारी लेते हुए इस घटना पर उद्भेदन करूँगा। मृतक क्या करते थे? मृतक एक स्टील प्लांट में त्रिवेणी एक स्टील प्लांट है जहाँ पे काम करते थे, पटना फतुहा। घर कहाँ हुआ उनका? पाना छपरा मोतीपुर।